नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 अधिकार पढ़ेंगे और अधिकार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम ये स्लाइड और अध्याय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अधिकार किसे कहते हैं, आखिर अधिकार होते क्या हैं। जैसा कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमें अधिकारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बिना अधिकारों के हम लोग किसी भी समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अधिकार क्या हैं। अब देखिए, अधिकार वे स्वतंत्रताएं हैं या सुविधाएं हैं। अधिकार स्वतंत्रताएं भी होती हैं, सुविधाएं भी होती हैं जो किसी व्यक्ति या समूह को समाज, कानून या संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। यानी अधिकार क्या है? अधिकार हमारी स्वतंत्रताएं हैं, हमारे लिए जो सुविधाएं हैं जो हम समूह से लेते हैं, समाज से लेते हैं, कानून या संविधान से लेते हैं। और ये अधिकार व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता से काम करने, यानी कोई भी काम हम जीवन में जो करें वो स्वतंत्रता से कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने हितों की रक्षा करने का हमारे पास अधिकार है। यानी अधिकार वो चीज़ें हैं जो हम सरकार से ले सकते हैं, सरकार से मांग सकते हैं, कानून के रूप में हमें अधिकार दिए जाते हैं। ये सारे व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं ये सब अधिकार हैं। यानी अधिकार वे दावे भी है जो हम सरकार से मांग सकते हैं। ये हमारे दावे, हम अपनी सरकार से इन अधिकारों को मांग सकते हैं। ये स्वतंत्रताएं होती हैं, ये सुविधाएं होती हैं और हम अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इन अधिकारों को ले सकते हैं। ये थी हमारे अधिकारों की परिभाषा। अब हम देखते हैं जो ये हमारे अधिकार हैं हमें मिलते कहाँ से हैं, अधिकार आते कहाँ से हैं, इन अधिकारों को हमें देने वाला कौन है। अधिकार कानूनी भी होते हैं, यानी कानून के रूप में भी हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं। हमें अपने समाज में भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, नैतिक स्रोतों से भी हमें कुछ अधिकार मिलते हैं। विभिन्न समाजों और देशों में अधिकारों का उद्भव और विकास उनके संविधान, कानूनी प्रणाली, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर कुछ मुख्य स्रोतों के बारे में बताया गया है। अब हम अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि जो हमें अधिकार हैं वो किन किन स्रोतों से मिलते हैं। जैसे कानूनी रूप से भी हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, सामाजिक रूप से भी मिलते हैं, नैतिक रूप से भी मिलते हैं। और समाज में, देशों में अधिकारों का उद्भव उनके संविधान से भी हुआ है, कानून की प्रणाली से भी हुआ है। और कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो इतिहास से लोगों को मिले आ रहे हैं, उनकी संस्कृति पर भी निर्भर करते हैं। चलो हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को देखते हैं आगे। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार, यानी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से ही मिले हुए हैं, प्रकृति ने ही दिए हैं। अब देखिए ये अधिकार कौन से हैं जो हमें प्रकृति से ही और प्राकृतिक रूप से ही मिले हुए हैं। यह विचार है कि अधिकार जन्म से ही मनुष्य को मिलते हैं। अब ये भी माना जाता है कुछ अधिकार ना व्यक्ति को जन्म से ही मिले हुए हैं मनुष्य को। जैसे ही पृथ्वी पर इस व्यक्ति का जन्म होता है उसके साथ ही से कुछ अधिकार जन्मजात मिल जाते हैं। ये अधिकार किसी सरकार या कानून द्वारा नहीं दिए जाते, ना तो सरकार देती है ना कानून देता है, बल्कि ये व्यक्ति को स्वाभाविक यानी अपने आप से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि जीवन का अधिकार। अब जीवन का अधिकार ऐसा है जो एक प्राकृतिक अधिकार है। जब व्यक्ति का जन्म होता है इस पृथ्वी पर तो जन्म के साथ ही उसे एक अधिकार मिल जाता है, वो हो गया जीवन का अधिकार। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार भी जन्मजात अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार। जब भी किसी व्यक्ति का इस पृथ्वी पर जन्म होता है तो कुछ अधिकार हैं जो उन्हें जन्मजात मिल जाते हैं और उन्हीं को कहा गया है प्राकृतिक अधिकार। इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक, प्राकृतिक अधिकारों का प्रमुख समर्थक कौन था? जॉन लॉक, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे वो हैं जॉन लॉक, जो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं, जिनका मानना था कि अधिकार सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त हैं। और वो मानते थे कि जो अधिकार है वो सभी लोगों को या सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त हैं। अब हम अधिकारों के दूसरे पॉइंट पे चलते हैं कि हमें अधिकार और कहाँ से प्राप्त होते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि अधिकारों को हमें देने वाला है संविधान। अब देखिए हर देश का संविधान होता है
और संविधान में ही अधिकारों का वर्णन होता है कि हम अपने देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दे रहे हैं और वो अधिकार उनको देने का क्या औचित्य है और क्यों दिए जाते हैं। अब देखते हैं संविधान में अधिकारों को कैसे दिया जाता है। अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत किसी देश का संविधान ही होता है। अब देखिए, किसी भी देश का जो संविधान होता है अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यानी अधिकारों का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो संविधान है। संविधान में लिखित रूप में अधिकार होते हैं और ये संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें अधिकार शामिल होते हैं जो नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। और संविधान में जो अधिकार होते हैं वो लिखित होते हैं और अधिकारों के साथ कुछ उनके कर्तव्य भी दिए जाते हैं कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, तो अधिकारों के इस्तेमाल करते समय हमें कुछ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। इन कर्तव्यों में ये कहा जाता है कि जब भी हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें तो किसी और के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। यानी नागरिक अपने अधिकारों का इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब देखिए, उदाहरण के लिए हमें संविधान में जो दिए गए हैं अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं। अब देखो, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं उनकी रक्षा भी स्वयं संविधान ही करता है। जो अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं उनकी रक्षा भी स्वयं संविधान करता है और न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। यानी इनकी सुरक्षा न्यायपालिका के द्वारा संविधान करता है। संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं और इनकी रक्षा भी संविधान करता है और संविधान इनकी सुरक्षा कैसे करता है? न्यायपालिका के माध्यम से। तो अधिकारों का दूसरा पॉइंट था कि हमें अधिकार मिले हैं संविधान से। पहला था प्राकृतिक और दूसरे हैं संविधान से। अब हम तीसरी स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कुछ अधिकार हमें कानूनी रूप से भी दिए गए हैं, उनके बारे में अब हम जानते हैं। संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए कानून नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हैं। अब संसद और विधायिका कुछ कानून बनाती है अधिकारों के ऊपर और जो नागरिकों पर लागू किए जाते हैं वो भी उनके लिए अधिकार हैं। यानी ये हमारे कानूनी अधिकार हो गए जो संसद और विधायिका हम लोगों के लिए बनाती हैं। ये कानून अधिकारों के दायरे को विस्तार देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उनका पालन हो। उदाहरण के लिए अब देखो क्या होता है कि जो ये विधायिका और संसद जो कानून बनाती है ना, इनको सुनिश्चित करना, उनकी देखरेख करना, इन सबको विधायिका और संसद के द्वारा ही किया जाता है और उनका पालन भी देखना ये सब विधायिका और संसद ही देखती है। उदाहरण के लिए भारतीय संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अब देखिए हमारी जो संसद है उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट जो पास किया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ये शिक्षा का अधिकार दिया गया। यानी 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सब को सरकारी स्कूलों में या आसपास के स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये इस अधिकार को पास करने वाली हमारी संसद थी और संसद ने इस अधिकार को पास किया था। तो ये भी हमारा एक अधिकार हो गया। जो अधिकार हैं वो कई स्रोतों से आते हैं, जैसे प्राकृतिक से हैं, संविधान से हैं, कानून से हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से भी होते हैं, न्यायिक व्याख्या में भी होते हैं। कुछ देशों में न्यायिक व्याख्या में अधिकार शामिल कर दिए जाते हैं। यह सभी स्रोत मिलकर नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं और एक संगठित समाज की नींव रखते हैं। यानी हम लोगों ने अभी जाना अधिकार हमें किन चीज़ों से मिलते हैं? प्राकृतिक चीज़ों से भी मिले हैं और कानूनी रूप से भी मिले हैं और हमारे संविधान ने भी हमें अधिकार दिए हैं। तो ये हमारे अधिकारों के स्रोत थे जहाँ से हमें अधिकार मिले हैं। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जो कानूनी अधिकार है और राज्य सत्ता मतलब शासन करने वाले, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं क्योंकि कानूनी अधिकार राज्य के कानूनों और उसके कार्यान्वयन की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। यानी क्या होता है, जो कानूनी अधिकार हैं वो उसके कार्यान्वयन यानी उसके क्रियाकलापों पर, उसके कार्य करने की जो व्यवस्था है उन पर निर्भर होते हैं। इसलिए कानूनी अधिकार और राज्य जो सत्ता है दोनों आपस में जुड़े हुए हैं।
राज्य सत्ता वह शक्ति है, यानी राज्य सत्ता जो वह शक्ति है जो किसी सरकार या शासन के पास होती है, यानी जो सरकार के पास शासन करने की शक्ति है उसी को तो राज्य सत्ता कहा गया। किसी भी सरकार के पास जो राज्य में शासन करने की शक्ति है उसी को कहा गया राज्य सत्ता, जिसके माध्यम से वह कानून बनाती है, उनका पालन कराती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। यानी कानूनी अधिकारों में राज्य सत्ता में जो राज्य सत्ता है वो लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। अब हम देखते हैं अधिकार जो हैं वो अधिकारों के प्रकार कौन कौन से हैं। हमारे संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के प्रकार कौन से हैं। जैसा कि अब हमने पीछे पढ़ा प्राकृतिक अधिकार, ये वो अधिकार है जो हमें प्रकृति ने दी हैं। व्यक्ति का जैसे ही पृथ्वी पर जन्म होता है या जिस देश में जन्म होता है उस देश के जो अधिकार हैं वो सारे उनको मिल जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त हैं, यानी जन्म होते ही अधिकार उनको मिल जाते हैं, जिनका आधार मानव की प्रकृति है। इन्हें किसी सरकार या कानून द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि यह स्वाभाविक होते हैं। स्वाभाविक होते हैं यानी प्राकृतिक होते हैं, इनको अपने आप मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अधिकारों का ये सिद्धांत जॉन लॉक जैसे दार्शनिकों ने दिया था, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और अधिकार हर व्यक्ति के स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ चुके हैं। यानी प्राकृतिक अधिकारों को देने वाले हमें कौन थे, जॉन लॉक थे। और प्राकृतिक अधिकार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को अपने आप मिल जाते हैं। अब है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार वे हैं जो कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से मान्यता दी जाती है और ये न्यायिक प्रणाली द्वारा संरक्षित होते हैं। यानी कानूनी अधिकार वो होते हैं जो संसद और विधायिका बनाती है और ये न्यायिक प्रणाली द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है। ये अधिकार किसी देश के नागरिकों को उसके संविधान या कानून के तहत प्राप्त होते हैं। यानी जो भी अधिकारों का निर्वाचन या बनाए जाते हैं वो संविधान और कानूनों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कानूनी अधिकार कौन से हो गए, संपत्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार हो गया, अनुबंध करने का अधिकार हो गया। कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अदालत की मदद से न्याय प्राप्त कर सकता है। यानी हमें कानूनी अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी संपत्ति रख सकते हैं, मतदान दे सकते हैं, अनुबंध करने का अधिकार है। अगर इनका विरोध होता है या कुछ गलत होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं इनके लिए। मौलिक अधिकार, ये भी हमने पीछे जाना। मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं जिनकी रक्षा खुद संविधान करता है। मौलिक अधिकार विशेष रूप से संवैधानिक अधिकार होते हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा उसके नागरिकों को दिए जाते हैं। ये अधिकार नागरिकों के जीवन के मौलिक पहलुओं से जुड़े होते हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी जो अधिकार हमें संविधान ने दिए उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हैं। इनमें से कुछ अधिकार उदाहरण के लिए जैसे अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान ने प्रदान किए। अधिकारों का तीसरा प्रकार हो गया। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सकता है। यानी अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय या कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हुआ, हमारे साथ ये गलत हुआ, तो हम सीधा न्यायालय जाकर अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं राजनीतिक अधिकार। अब देखिए हमारे पास ना कुछ राजनीतिक अधिकार भी हैं और वो राजनीतिक अधिकार जो होते हैं वो शासन से जुड़े होते हैं। इनके बारे में जानते हैं क्या होते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को अपने देश की सरकार में भाग लेने का अधिकार देते हैं। जो राजनीतिक अधिकार हैं वो हमारी देश की जो सरकार है उसमें हमें भाग लेने का अधिकार देते हैं। अधिकार व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने, अपनी राय व्यक्त करने और सरकार चुनने का अधिकार है। अब देखिए राजनीतिक अधिकार में अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं और अपनी मनपसंद हम सरकार कैसे चुनेंगे। मतदान का अधिकार है हमारे पास, हमें जो व्यक्ति या जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा हम उसको वोट दे सकते हैं। ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो वो चुनावों में खड़ा हो सकता है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है।
राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। ये सारे हमारे राजनीतिक अधिकार हैं जो हमारी सरकार में हमें मिलते हैं, हमारी राजनीति में हमें मिलते हैं। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, ये अधिकार लोकतंत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी भी देश का जो लोकतंत्र होता है उसमें राजनीतिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये नागरिकों को सरकार के कामकाज में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला राजनीतिक अधिकार जरूरी रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक अधिकार होना आवश्यक है ताकि हम मतदान कर सके, चुनाव लड़ने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। और अगर कुछ व्यक्ति अपना राजनीतिक दल बनाना चाहें तो अपना वो राजनीतिक दल भी बना सकते हैं। अब हम देखते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ा हमारे पास अधिकार हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ ना हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। और जिम्मेदारियां मतलब कर्तव्य। हमें ये अधिकार तो दिए गए, लेकिन इस अधिकारों के साथ हमारे पास कुछ कर्तव्य भी हैं, और जिन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करना हमारा फर्ज भी होता है। देखिए ये हैं क्या, अधिकार और जिम्मेदारियां, कर्तव्य समाज में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। यानी अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों का होना बहुत आवश्यक है। यानी जब भी हमें कुछ अधिकार मिले तो अधिकारों के साथ हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करें, दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, दूसरे के संसाधनों का भी सम्मान करना चाहिए। अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करते हैं, जबकि जिम्मेदारियां यह सुनिश्चित करती हैं कि वे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग समाज और दूसरों के प्रति अपनी नैतिक, सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों के साथ करें। अब देखिए क्या है, जब भी हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं, अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रता का उपयोग हम अपने समाज में अपने लिए या दूसरों के प्रति नैतिक और सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों के साथ करें। यानी अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करें, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, पूरे समाज को ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते समय जो कानून बनाए गए उन कानूनों को ध्यान में रखें। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां वे कर्तव्य होती हैं जिनका पालन करना हर व्यक्ति का नैतिक, सामाजिक और कानूनी दायित्व होता है। जिम्मेदारियां यह सुनिश्चित करती हैं कि व्यक्ति अपने अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग करे। यानी व्यक्ति को अपने अधिकारों का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए, व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और समाज में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे, और समाज में दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अब देखिए अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच संबंध क्या है। अधिकार और जिम्मेदारियां दोनों हमें साथ में मिलती हैं। अगर हमें अधिकार मिले हैं तो अधिकारों के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है, और बिना जिम्मेदारियों के अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है, और जिम्मेदारियों के बिना समाज में अव्यवस्था फैल सकती है। यानी अधिकार और जिम्मेदारियां जिस समाज में हमें साथ में मिली हैं, हमें दोनों को एक साथ इनका उपयोग करना चाहिए। अधिकारों के साथ जो हमारे पास जिम्मेदारी है हम उनको भी निभाते रहना चाहिए। अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो हमें अधिकार दिए गए हैं उसको ध्यान में रखकर, उन कानूनों को ध्यान में रखकर उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि किसी और के अधिकारों का भी हनन ना हो। तो इसी के साथ ही हमारा अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा फेसबुक ID इस पर मैसेज कर सकते हैं, गुड ओन अकेडमी, और ये हमारी ID संजय कुमार 2325, इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री PDF मिल जाएगी।